हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल राहुल विद कंटेंट में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, हम लोग परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस को पढ़ने के बाद आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, और ये टाइम एंड वर्क का पहला क्लास है। आप लोग बस संयम को बनाए रखिएगा। सिस्टमेटिकली हम लोग टाइप वाइज टाइप उस मैक्सिमम लेवल तक जाएंगे जहां तक बीएसएफ वाले की औकात भी नहीं है कि मैं उतना लेवल तक के क्वेश्चन को पूछूं। मेरा कहने का मतलब है, अगर आप ज़्यादा लेवल के क्वेश्चनों को कर लेते हैं मेरे भाई, तो उससे लो लेवल की क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगी। और ये एक ऐसा सेशन होगा जहां हम लोग स्मार्ट सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है। तो हम लोग बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की एग्जाम को अगर मैं भाई देखूं तो उसमें टाइम एंड वर्क की जो वेटेज होती है ये बहुत ज़्यादा होती है। लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर आपने बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन की ओरिजिनल मैथ की पेपर को नहीं देखा होगा तो आप मेरे चैनल की वीडियोस वाली सेक्शन में चले जाएं। मैं 25 के 25 क्वेश्चनों को वहां पे सॉल्यूशन किया हूं जो 28 अगस्त 2023 को पूछा गया था, ठीक है। तो चलिए हम लोग मेरे भाई शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको 2 चीज़ें की आवश्यकता पड़ेगी, एक कुल कार्य की और एक मेरे भाई कार्य क्षमता की। अब कुल कार्य क्या है और कार्य क्षमता कितनी है हम लोग जानेंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। मेरे भाई, कार्य करने वालों की संख्या 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, इसकी कोई सीमा नहीं है। मैं मान के चलता हूं आपको मेरे भाई समझाने के लिए, अगर मैं मान के चलता हूं कि एक जो कार्य है उसे करने के लिए 2 व्यक्ति लगाए गए। मान के चलिए कि अगर एक व्यक्ति ए है तो दूसरा व्यक्ति मेरे भाई कौन है, बी है, ठीक है। अगर ए एक कार्य को करने के लिए मान के चलो ऐसा कि अगर 10 दिन का समय ले रहा है और बी उसी कार्य को मेरे भाई करने के लिए 20 दिन का समय ले रहा है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे मेरे भाई, अगर कार्य सेम है तो ये वही कार्य को करने के लिए 10 दिन का समय ले रहा है और बी उसी कार्य को करने के लिए 20 दिन का समय ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ए की कार्य क्षमता ज़्यादा है और बी की कार्य क्षमता कम है, ठीक है। तो कार्य क्षमता को हम लोग एग्जैक्टली निकालेंगे कैसे कि कार्य क्षमता है कितनी। तो सबसे पहले मेरे भाई रुकिए 1 मिनट, खांसी आ रही है बहुत ज़्यादा। देख लीजिए, हम लोग क्या करेंगे, कुल कार्य को निकालने के लिए हम इन दोनों नंबरों की सहायता से ले लेंगे इसका एलसीएम, ठीक है। और जो भी इसका एलसीएम आएगा वही मेरी कुल कार्य हो जाएगी, ठीक है। तो 10 और 20 का मेरे भाई एलसीएम कितना आ जाएगा, 20। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि कुल कार्य कितना हो गया यहाँ पे, तो 20 हो गया। कुल कार्य मेरे भाई कितना हो जाएगा, 20। अब देखिए, कार्य क्षमता को हम लोग निकालेंगे कैसे, हम लोग कुल कार्य में से उसकी दिनों की संख्या में भाग दे देंगे। जैसे मान के चलिए, अगर कोई काम है मेरे भाई यहाँ पे, जैसे 20 यूनिट है, मैं मान लेता हूँ इस 20 यूनिट को ही, ठीक है। अगर काम है 20 और अगर एक कर रहा है 10 दिन में, मतलब इसकी कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो 20/10 बराबर 2 है ना। तो कार्य क्षमता का मेरे भाई फॉर्मूला क्या होता है, कार्य क्षमता। बस ये मेरे भाई पहला क्लास है, उसके बाद मैं तो धज्जियाँ उड़ा दूंगा। टोटल कार्य मतलब कुल कार्य बटा में दिनों की संख्या, बटा में दिनों की संख्या। आपको मेरे भाई इसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको इसको रटने की जरूरत नहीं है। जैसे मान के चलिए, अगर आप बाइक चलाते हो, है ना, अगर आपने भरा है 1 लीटर तेल, 1 लीटर मेरे भाई पेट्रोल, और अगर उस 1 लीटर पेट्रोल से अगर आप तय कर रहे हैं 50 किलोमीटर की दूरी को, तो ये सिंपल सी बात हो गया, आपकी बाइक की माइलेज है 50 किलोमीटर की, ठीक है। तो आपने वहां पे क्या किया, टोटल दूरी में से पेट्रोल से पेट्रोल की क्वांटिटी में से भाग दे दिया। तो बस जस्ट ऐसे यहाँ भी हम करेंगे मेरे भाई, कार्य क्षमता को निकालने के लिए कुल कार्य में से दिनों की संख्या में से हम लोग मेरे भाई भाग दे देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पे ए की कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो 20/10 = 2 आ जाएगा ना। और बी की कार्य क्षमता मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 20/20 बराबर 1, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। बस इन्हीं 2 चीज़ों की मुझे आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूं मेरे भाई आप लोगों को समझ में आ गया होगा।
जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो आप लोगों को और भी ज़्यादा क्लियर होते चला जाएगा। और ये मेरे भाई यूट्यूब में ऐसा कोई भी चैनल नहीं होगा जो ट्रेडमैन की क्लास करवाता हो और ये मेरे भाई सिस्टमेटिकली क्लास करवाता हो, कोई नहीं होगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, कौन कौन है, रंगा और राजू, रंगा है और राजू है। अगर ये दोनों मिलकर काम करते हैं तो एक काम को करने में मेरे भाई 6 दिन का समय लगता है ना। आगे क्या बोल रहा है, यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि रंगा इस अकेले कार्य को मेरे भाई 18 दिनों में अगर पूरा कर सकता है तो पूछ रहा है तो राजू इसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, टोटल यूनिट ऑफ वर्क, मतलब हम टोटल कार्य निकाल लेंगे। तो 6 और हम 18 का ले लेंगे मेरे भाई एलसीएम, कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो अभी मेरे भाई रंगा का कार्य, इसका कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो टोटल कार्य बटा इसके दिनों की संख्या बराबर 18 बटा 18 मतलब 1, मतलब रंगा की कार्य क्षमता 1 है और रंगा और राजू दोनों की संयुक्त कार्य क्षमता मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 18 भागा 6 बराबर 3। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि इन दोनों की कार्य क्षमता 3 यूनिट है, जबकि सिर्फ रंगा अकेले की कार्य क्षमता मेरे भाई 1 यूनिट है। तो बोल रहा है राजू उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकेगा। तो इसके दिनों की संख्या को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल काम में से भागा दे देंगे हम उसी कार्य क्षमता में से, है ना। टोटल काम में अगर हम भाग दे देंगे उसी कार्य क्षमता से तो मेरे भाई निकल जाएगा उसकी टोटल दिनों की संख्या, है ना। जैसे मान के चलिए मेरे भाई, अगर टोटल मेरे भाई कार्य है 100 यूनिट है, मेरे भाई मान के चलो, ठीक है, 100 यूनिट अगर कार्य है और मान के चलो कि मैं एक दिन में 20 यूनिट में काम कर रहा हूं, तो कितने दिनों में मैं 100 यूनिट को काम को मैं कर लूंगा, तो 100 बट्टे में मेरा एक दिन की कार्य क्षमता जो मैंने आपको बताया 20 यूनिट, तो 100 भागा 20 बराबर 5 दिन। ठीक है, बस जस्ट हम लोग ऐसा ही करेंगे। तो हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा राजू की कार्य क्षमता। आप मेरे भाई यहाँ पे देखेंगे कि रंगा और राजू दोनों की कार्य क्षमता 3 है, जबकि रंगा के अकेले 1 है। इसका मतलब राजू की कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो 3 - 1 बराबर 2 आ जाएगा, है ना। तभी तो 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा, मतलब रंगा की 1 है और राजू की 2, तभी 2 + 1 बराबर 3 हो जाएगा। और इसी में अगर हम घटा देंगे राजू के मेरे भाई, तो 3 - 2, तो ये रंगा का कार्य क्षमता 1 आ जाएगा। तो राजू इसी काम को कितने दिनों में मेरे भाई करेगा, तो टोटल काम है 18 और इसकी कार्य क्षमता है 2, मतलब 18 भागा 2 बराबर 9 दिनों में। तो 9 दिनों में राजू इसी कार्य को कर पाएगा जिस कार्य को रंगा करता है मात्र 18 दिन में। मतलब मात्र नहीं है, ये तो राजू की अपेक्षा ज़्यादा ही है। चलिए हम लोग आते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की ओर और हम लोग करेंगे धनाधन की, धज्जियां उड़ा देंगे सारे क्वेश्चनों की। बोर्ड है ए और बी मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ए अकेले उसी कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए और बी दोनों मिलते हैं तो एक कार्य को मेरे भाई 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला उसी कार्य को मेरे भाई 9 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बोल रहा है बी उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस 6 और 9 की सहायता से हम लोग निकाल लेंगे टोटल यूनिट ऑफ वर्क, मतलब टोटल कार्य, मतलब इन दोनों का ले लेंगे हम एलसीएम। तो 6 और 9 का एलसीएम कितना आता है, 18 मान लो आप। ठीक है, तो ये मेरे भाई कितना आ जाएगा इसकी कार्य क्षमता, 18 भागा 9 बराबर 2, और इसकी मेरे भाई दोनों की कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो 18 भागा 6 बराबर 3, है ना। तो बोल रहा है बी उस कार्य को कितना दिनों में करेगा। तो बी की दिनों की संख्या मेरे भाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल कार्य कितना है 18 में से उसकी कार्य क्षमता में से भागा दे देंगे। तो इन दोनों की कार्य क्षमता है 3, जबकि अकेले ए की कार्य क्षमता है 2। इसका मतलब ए की कार्य क्षमता कितना होगा, तो 3 - 2 बराबर 1। तो टोटल वर्क बट्टा इसकी कार्य क्षमता बराबर 18 दिन हो जाएगा। तो 18 दिनों में बी उसी काम को करेगा। ठीक है, तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी समझ में आ गया होगा और हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर साथ मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिनों में कर पाएगा। देखिए, ए अकेले उस कार्य को कर रहा है मेरे भाई 40 दिन में कर रहा है, जबकि ए प्लस बी अगर जब दोनों मिल रहे हैं तो उसी कार्य को मेरे भाई कर रहे हैं 30 दिनों में, है ना। कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो सबसे पहले हम निकाल लेंगे 40 और 30 की सहायता से टोटल काम। तो 40 और 30 का मैं मेरे भाई सिंपल ले लूँगा एलसीएम। तो 40 और 30 का एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 120 आ जाएगा। अब ए प्लस बी दोनों की कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो टोटल कार्य बट्टे में इसकी दिनों की संख्या बराबर 120 बटा 30 बराबर कितना आ जाएगा 4। और सिर्फ एक ही कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क बट्टे में इसकी दिनों की संख्या मतलब 120 बटे 40 बराबर 3। तो बोल रहा है मेरे भाई बी उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो बी की दिनों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, टोटल काम में से भागा दे देंगे उसकी कार्य क्षमता में से। तो बी की कार्य क्षमता कितनी होगी, देखिए ए प्लस बी दोनों की 4 है, जबकि सिर्फ ए का 3 है, मतलब बी का कितना होगा, तो टोटल में से हम घटा देंगे 1 हो, तो 4 - 3 बराबर 1। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि बी उस काम को 120 दिनों में कर सकता है। तो 120 दिन मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। जैसा मैं दोस्तों थंबनेल में लिखा हूं कि आप लोगों को अलग से पढ़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, सच में जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, थोड़ी सी चेंज में किया हूं क्वेश्चन में। बोल रहा है क्या, अमृत है वो कुशाल की अपेक्षा 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। अब आप लोगों को थोड़ी सी समझ से परे हो गया होगा, ठीक है। अब 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है, इसका मतलब एक हुआ कि अगर अमृत की कार्य क्षमता अगर 2 यूनिट है तो मेरे भाई कुशल की कार्य क्षमता 1 यूनिट होगी। और आप सभी को मेरे भाई पता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया क्लास की शुरुआत में ही, कि जो भी व्यक्ति कार्य करता है ये अपनी उसकी कार्य क्षमता पर डिपेंड पड़ता है उसकी टोटल कार्य करने की दिनों की संख्या, है ना। जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता ज़्यादा होगी वो व्यक्ति उस कार्य को करने में कम समय लगाएगा, और जिस व्यक्ति की कार्य क्षमता कम होगी उस व्यक्ति के द्वारा उस कार्य को करने में कम समय लगेगा, है ना। तो आप मेरे भाई देखिए, यहाँ पे बोल रहा है अमृत है वो कुशल की अपेक्षा 2 गुनी पेंटिंग करने की क्षमता रखता है। तो एक है मेरे भाई अमृत और एक है मेरे भाई कुशल, है ना। तो अमृत है इससे 2 गुनी पेंट करने की क्षमता रखता है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर कुशल की कार्य क्षमता 1 यूनिट है तो अमृत की मेरे भाई 2 यूनिट हो जाएगा। ये हो गया इसकी कार्य क्षमता, मतलब इफिशियंसी हो जाएगा। अब बोल रहे हैं मेरे भाई कि दोनों मिलकर एक कार्य को 6 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। तो जो दोनों मिलकर कार्य करेंगे ये अपनी कार्य क्षमता के हिसाब से काम करेंगे। तो अमृत की कार्य क्षमता 2 है और कुशल की कार्य क्षमता 1 है। तो इन दोनों की मतलब अमृत की प्लस कुशल की कार्य क्षमता मेरे भाई कितना आ गया 3, और 3 के हिसाब से इन लोग एक कार्य को 6 दिनों में करते हैं। मतलब टोटल काम अगर मैं दोस्तों निकालूं कुल कार्य तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, कुल कार्य कितना आ जाएगा, तो 3 की कार्य क्षमता से 6 दिन करते हैं, मतलब 18 काम आ गया, है ना। अब क्या बोल रहा है, तो कितने दिनों में कुशल अकेले इस कार्य को पूरा करेगा। तो कुशल की दिनों की कार्य के दिनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग मेरे भाई क्या करेंगे, कुशल की, है ना, कुशल की कार्य के दिनों की संख्या को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टोटल कार्य में से भागा दे देंगे उसकी कार्य क्षमता से। सिंपल सी बात है। तो टोटल कार्य मेरे भाई 18 यूनिट है और इसकी कार्य क्षमता 1 है, ठीक है, बराबर 18 दिनों में कुशल अकेले उस काम को कर सकता है। अगर यहीं पे पूछता कि अमृत उस कार्य को कितने दिनों में करेगा, तो टोटल कार्य में से हम भाग दे देंगे इसकी कार्य क्षमता में, तो 18 भागा 2 बराबर 9 दिन में करता, ठीक है। मैं उम्मीद करूंगा मेरे भाई ये आपको समझ में आ गया होगा। ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है और ये पहला क्लास है, तो बस बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है ये। इसमें बहुत सारे टाइप आते हैं और मैं हर एक टाइप के मैं क्वेश्चन में दोस्तों करवाने वाला हूँ।
बोल रहे हिमांशु एक लकड़हारे के रूप में अंकित से दोगुना सक्षम है। ठीक है, फिर उसी टाइप का मेरे भाई क्वेश्चन आ गया। एक है हिमांशु और एक कौन है मेरे भाई, तो अंकित है। ठीक है, तो हिमांशु है ये अंकित की अपेक्षा दोगुना सक्षम है। मतलब अगर अंकित की कार्य क्षमता 1 है तो इसकी कार्य क्षमता मेरे भाई 2 हो जाएगा। मैं यहाँ पे बढ़िया से लिख लेता हूँ करके। ठीक है, तो 2 हो जाएगा। बोल रहा था ये मिलकर एक काम को 16 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब 16 दिनों में समाप्त करेंगे तो ये अपने कार्य क्षमता के आधार पे मेरे भाई कार्यों को समाप्त करेंगे। तो ये दोनों की कार्य क्षमता कितना आ गया, तो 3 है ना। तो टोटल मैं सबसे पहले निकालूंगा कार्य, तो टोटल वर्क मैं दोस्तों निकालूंगा। तो टोटल वर्क मेरे भाई कितना आ जाएगा, कार्य की क्षमता में से गुना कर दूंगा मैं दिनों की संख्या में। ठीक है, तो दिनों की संख्या मेरे भाई कितना दिन ले रहे हैं, 16 दिन ले रहे हैं। मतलब इन लोग हिमांशु और अंकित दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं। तो अगर किसी काम को उन्होंने 16 दिन में समाप्त किया है, इसका मतलब ये हुआ कि हिमांशु और अंकित दोनों मिलकर कार्य क्षमता 3 के आधार पे इन लोग कार्य को समाप्त किया 16 दिन में। मतलब टोटल काम कितना हो जाएगा, तो 3 × 16 बराबर 48 काम हो गया मेरे भाई, 48 यूनिट काम हो गया, है ना। आगे बोल रहा है अंकित अकेला उसी काम को कितने दिनों में कर पाएगा। तो अंकित के मेरे भाई बारे में पूछ रहा है, तो अंकित करेगा तो टोटल काम में से मैं भागा दे दूंगा उसकी कार्यक्षमता में। तो अंकित की कार्यक्षमता मेरे भाई 1 यूनिट है, बराबर 48 डेज में मेरे भाई अंकित उस काम को करेगा। और 48 डेज इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई डाउट भी नहीं होगा और आप लोगों को मज़ा भी आ रहा होगा। मेरे भाई आप सिस्टमेटिकली पढ़ना चालू कर दीजिए, है ना। बोल रहे एक नाविक के रूप में अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है। अनिरुद्ध है मेरे भाई, ये अश्विन से 2 गुना तेज है, ये अनिरुद्ध है। और ये है मेरे भाई अश्विन, ये अनिरुद्ध अश्विन से 2 गुना तेज है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अश्विन 1 है तो अनिरुद्ध कितना हो जाएगा, 2। ये इसकी मेरे भाई कार्य क्षमता है। ठीक है, अब बोल रहा है वे मिलकर एक काम को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल इन दोनों की कितना हो गया कार्य क्षमता, तो 2 + 1 बराबर 3। मतलब अनिरुद्ध और अश्विन दोनों मिलकर एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं और इस हिसाब से वो किसी काम को 14 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब कुल कार्य मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, तो इन दोनों की कार्य क्षमता इंटू दिनों की संख्या बराबर 14 दिया 42 यूनिट काम हो गया, है ना। बोल रहा अकेला अश्विन अगर कार्य करे तो इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त किया जा सकता है। तो अश्विन अगर ये मेरे भाई अश्विन काम करे तो कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो टोटल कार्य मेरे भाई 42 यूनिट है और इसकी कार्य क्षमता 1 यूनिट है, बराबर 42 डेज में काम कर पाएगा। कौन, अश्विन। जो ऐसा आपको दिखाई दे रहा है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं एक क्वेश्चन को मेरे भाई देना चाहता हूं मैं होमवर्क के रूप में। और जो है निकिता जी, ये बहुत ही मैं क्या बोलूँ, ये मेहनती हैं जो हर एक जो मतलब जो मैं क्वेश्चन को देता हूँ होमवर्क, वो हर एक क्वेश्चन को बनाती हैं। ठीक है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अगर आप रिस्पॉन्स देते हो, रिस्पॉन्स करते हो जो मैं पढ़ाता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ शायद आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोल रहा ईशान है वो कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। तो कौन कौन है मेरे भाई, ईशान और कमल। ईशान है और कमल है। ईशान कमल के अपेक्षा मेरे भाई ये 2 गुना अच्छा श्रमिक है। मतलब 2 गुना का मतलब ये हो गया 2:1। अच्छा श्रमिक कब होता है,
आप मुझे क्वेश्चन पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि ये कार्य क्षमता है। मेरे भाई, अच्छा श्रमिक वही होता है जो काम को जल्दी कर दे, और काम कोई भी व्यक्ति जल्दी कब कर सकता है, जब उसकी कार्य क्षमता दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा हो, है ना। तो आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि ये 2:1, ये मेरे भाई कार्य क्षमता है, कार्य क्षमता है। तो क्या बोल रहा है, यदि दोनों साथ साथ मिलकर काम करते हैं तो एक कार्य को उन लोग 29 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल यूनिट ऑफ इन लोग की कार्य क्षमता कितना है, तो 2 + 1 3 है। मतलब ईशान और कमल मिलकर दोनों एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं। तो कुल कार्य मेरे भाई सबसे पहले मैं निकालूंगा यहाँ पे, तो कुल कार्य कितना आ जाएगा, तो इन लोगों की कार्य क्षमता इनटू दिनों की संख्या, तो दिनों की संख्या कितनी है 29 बराबर कितना आ जाएगा 87। क्या 87 ठीक से मैं लिख देता हूँ, है ना, 87 आ गया। क्या बोल रहा है, अगर केवल कमल इस कार्य को करे तो उसे कितने दिनों का समय लगेगा, तो कमल को मेरे भाई कार्य करने का समय लगेगा कितने, तो टोटल वर्क कितना है 87, और इसकी कार्य क्षमता कितनी है 1 बराबर 87 दिन लगेगा। ये मेरे भाई फर्स्ट क्लास है, इसलिए मैं हर चीज़ को लिख लिख कर मैं बता रहा हूँ। और आप यकीन माने, जैसे ही इसमें 3-4 क्लास होगी ना, आप इस क्वेश्चन को ऐसे ही उड़ा देंगे, ठीक है। 2 1 3 29 3 87 बटा 1 बराबर 87, 2 सेकेंड का बस क्वेश्चन है। रुकिए, अब सब कुछ मैं बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। बस आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, वाह, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और मेरे भाई, आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर आप इसे स्टेटस में लगाएं और आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, और जो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में रहने वाला है। बोल रहे रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने फिर वही टाइप को लाया जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। बोला रोहन और रोहित एक साथ किसी काम को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो रोहन है और रोहित है, रोहन है मेरे भाई प्लस रोहित है, ये दोनों मिलते हैं तो किसी काम को ये 10 दिनों में समाप्त कर देते हैं, है ना। जबकि रोहन उसी काम को अकेला 15 दिनों में समाप्त कर सकता है, जबकि रोहन उसी काम को अकेला मेरे भाई 15 दिनों में समाप्त कर सकता है ना। तो क्या पूछ रहा है, अगर रोहित अकेला काम करे तो उसे कितने दिनों का समय लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं की मदद से हम निकाल लेंगे टोटल यूनिट ऑफ वर्क, मतलब कुल कार्य। तो हम सिंपली क्या करेंगे, 10 और 15 का ले लेंगे एलसीएम, तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। तो रोहन की कार्य क्षमता मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो टोटल कार्य बटे इसके दिनों की संख्या, मतलब 30 बटे 15 बराबर 2। और रोहन और रोहित दोनों की संयुक्त मेरे भाई कार्य क्षमता कितना आ जाएगा, तो टोटल कार्य कितना है 30 बटे इसकी दिनों की संख्या बराबर 10, मतलब 30 बटे 10 बराबर कितना आ जाएगा 3, है ना। तो क्या पूछ रहा है, रोहित इस काम को करने में कितना दिन का समय लेगा। तो रोहित काम करने में कितना दिन का मेरे भाई समय लेगा, इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल कार्य ले लेंगे। तो टोटल कार्य कितना है 30, और हम दे देंगे रोहित की कार्य क्षमता में से भाग। अब रोहित की मेरे भाई कार्य क्षमता कितनी है, देखिए इन दोनों की 3 है, जबकि अकेले रोहन का 2 है, तो 3 - 2 बराबर 1, मतलब रोहित की कार्य क्षमता कितना है 1 यूनिट बराबर 30 दिन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 30 दिन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। और जो ये आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई दिख रहा है, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अगर आपने मेरा इस क्लास को सिस्टमेटिकली ढंग से किया होगा तो, ठीक है। तो चलिए देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो जहाँ तहाँ से कैसे भी करके कुछ उन लोग मेरे भाई पढ़ लेते हैं। उन लोग बोलते हैं नहीं भाई ये तो क्लास इजी है ऐसे ऐसे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। मैं क्या बता रहा हूँ, आंसर निकालने से मतलब नहीं है, मैं जो बता रहा हूँ क्या आपके ये दिमाग में जा रहा है कि नहीं जा रहा है।
इसके पीछे की कॉन्सेप्ट, इसके पीछे की कहानी, इसके पीछे का रहस्य आप लोगों को समझ में आना चाहिए सिस्टमेटिकली से। ऐसा नहीं है कि मतलब किसी भी प्रकार से अगर आंसर आ जाए तो आ गया, चलो ऐसे ऐसे शायद होता है, लेकिन वैसा क्यों होता है मैं आप लोगों को इस वीडियो में डिटेल से बताने का कार्य किया है ना। तो मेरे भाई आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और जैसा भी हो आप लोग मेरे भाई सपोर्ट कीजिएगा। और वैकेंसी आ रही है, और ऐसे बहुत सारे जो यूट्यूबर हैं जो लोग रिपीट फॉर्म में फिर से हमारे भाई बनाने वाले हैं वीडियो। वैकेंसी आ रही है, भर्ती आ रही है, इस बार तो वर्दी लेना है, और उन लोग साले पढ़ाएंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं, और आप लोग उन पे जाके भर भर के देखते भी हो, और हज़ारों हज़ार में लाखों लाख में उन लोग की व्यूज़ भी जा रही है। ठीक है, तो चलिए हम लोग को ज़्यादा मतलब नहीं है, जो भी भाई लोग राहुल विद कंटेंट से जुड़े हैं उन लोग को सच्चाई मालूम है, और जो अन्य चैनलों से जुड़े हैं उनको भी मेरे भाई मालूम चल ही गया होगा कि कौन सा चैनल में मुझे क्या लाभ हो रहा है, क्या फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।